नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प की जूम 160 के साथ टीवीएस की एंटॉर्क 150 को। अब अगर आप देख रहे हैं इन जनरल तो 150 सीसी 160 सीसी यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग प्राइस देखते हैं या फिर अगर आप लोग यहां पर इसकी फीचर देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, माइलेज देख रहे हैं, तो कुछ चीजें काफी सिमिलर है लेकिन कुछ चीज काफी डिफरेंट भी है। तो यही एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर खरीदी कौन सी यहाँ पर स्कूटर जाए, एंटॉर्क 150 या फिर जूम 160। और यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी सिमिलर है, कितनी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा, और साथ में राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर एंटॉर्क 150 सी हो सकता है या फिर यहाँ पर जूम की 160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, प्रीमियर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो, हार्ली या अगर आप टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक छोटी सी वॉक अराउंड देना चाहूंगा दोनों स्कूटर की, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। लुक एक यहां पर डिफरेंट फैक्टर आती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पोर्टी स्कूटर दोनों ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एंटॉर्क देखते हैं थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फील होती है अगर आप लोग जूम 160 के मुकाबले यहाँ पर इसको देख रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर कलर देख रहे हैं तो चाहे जूम हो या फिर यहाँ पर एंटॉर्क, दोनों में आप लोगों को 4 कलर वेरिएंट जो ये भी आपको मिल जाएगा। और एंटॉर्क में बेस मॉडल और टॉप मॉडल, ये टीएफटी मॉडल में आज आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। दोनों में ही आप लोग को एक एक कलर जो है वो आप लोगों को डिफरेंट भी यहाँ पर समझ में आ सकती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो 10,000 रुपये डिफरेंट हो जाते हैं अगर आप बेस मॉडल से, अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क की टॉप मॉडल पर अगर आप लोग आ रहे हैं टीएफटी वाली कॉन्सोल ये वाली मॉडल पर। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल कंपेयर कर रहे हैं विद जूम 160 तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप लोग जूम 160 में यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब क्यों आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे, कितनी यहाँ पर ये वैलिड है, इसके बारे में बात करते हैं। और प्राइस मैं आप लोगों को एक्जैक्टली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर की के बारे में हो जानी चाहिए। एंटॉर्क में आप लोगों को कीलेस एंट्री जो है वो आप लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन जूम 160 में आप लोगों की जो कीलेस एंट्री है ये आपको मिलेगा। ये वाली की जैसे आप लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, फाइंड माई व्हीकल, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। कहीं ऐसी जगह पार्क किया जहाँ आपको मिल नहीं रहा, बस ये बटन प्रेस कर दीजिए, बीप साउंड के साथ यहाँ पर ये ब्लिंक होती हुई नजर आएगी, आपको समझ में आ जाएगा ये मेरी स्कूटर है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो फॉलो मी हेडलैम्प जो है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। अगर आप लोगों ने स्कूटर को पार्क किया है, घर जाते वक्त अगर आपको लाइट नहीं मिल रहा है, बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, घर पहुंचते तक ये आप लोगों को लाइट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा तीसरी बटन ये जो आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आवाज़ आपको मिला होगा। इसके साथ यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप लोगों को बूट लैंप मिलता है। और दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर 22 लीटर के आसपास ये जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को मिल जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग अभी बात करेंगे। और ये जो आप यहाँ पर की देख रहे हैं इसका रेंज करीबन 1.5 मीटर के आसपास आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को की में जो डिफरेंस था ये बताया। बाकी यहाँ पर आप लोगों को विंडशील्ड मिल रहा है जो डेफिनेटली आप लोगों को विंड ब्लास्ट से बचाती है। इसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग राइड के दौरान बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी वो नेकेड फील जो आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा बेहतर लाइट ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क में दिखेगा। चार यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लैंप का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा विंगलेट्स यहाँ पर आपको मिलेगा जो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को जो स्टेबिलिटी है अगर आप लोग हाई स्पीड पर जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करती है। लेकिन जूम में अगर आप लोग जूम 160 में आ रहे हैं तो ऐसे विंगलेट्स वगैरह आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क देख रहे हैं दोनों ही टायर में 12 इंचेस के अलॉय व्हील है और जूम में दोनों ही टायर में आप लोगों को 14 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 100 एम तक का टायर मिल जाएगा, जूम में आप लोगों को 120 एम तक का जो टायर है ये आपको मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस का सेटअप मिलेगा। फ्रंट टायर की ब्रेक में आप लोगों को एबीएस मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एंटॉर्क में जाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको मिलेगा। बाकी एंटॉर्क में आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल कैलिपर के साथ आप कह सकते हैं ये आप लोग देख लीजिए, नॉर्मल कैलिपर के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये 220 एम तक का जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा। लेकिन जूम में आप लोगों को यहाँ पर बायोबे की कैलिपर के साथ 240 एम तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो सस्पेंशन भले ही दोनों में सेम है, लेकिन टायर और ब्रेक जो है आप लोगों को जूम में हल्की सी बड़ी मिल रही है, लेकिन इसका वेट भी ज़्यादा है। तो ये बस मैं आप लोगों को ऑन पेपर बात बता रहा हूँ, चलाते हुए कितनी डिफरेंट है फील के बारे में चलाते हुए हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये लेग रूम देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा सही है इसके बारे में अगेन चलाते हुए बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जो रियर व्यू है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर की ऑन करना है 1.5 मीटर के आसपास आपको यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा। एक बार इसको यहाँ पर बटन को ऑन कीजिए, ये नीला कलर आता है, मोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को जो टेल लैंप है
कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क 150 में बिल्कुल मिल रहा है। बाकी नंबर प्लेट लाने की जगह रिफ्लेक्टर और ये मडगार्ड दोनों में आपको मिलेगा। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं टायर, तो फ्रंट हो या रियर दोनों ही टायर आप लोगों को जूम में आप लोगों को थोड़ी सी वो ट्रेड पैटर्न को सपोर्ट कर, मतलब ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई जो ट्रेड पैटर्न है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल टायर जो ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी वहाँ पर 140 तक का टायर आपको 14 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ मिलेगा। यहाँ पर 110 तक का टायर आप लोगों को 12 इंचेस की ये जो एलॉय व्हील इसके साथ आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही 130 तक का ड्रम ब्रेक जो है ये आपको सेम मिलेगा, लेकिन अगेन सस्पेंशन में डिफरेंस है। जूम में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये मिलेगा, लेकिन अगर आप एंटॉर्क में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंटॉर्क 150 के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 149.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आप कह सकते हैं सीवीटी एफिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी 13.1 पीएस के आसपास जो है पावर आपको मिलता है 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं पावर यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 156 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTI लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, जो वहाँ पर आप लोग को एयर कूल मिल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल आप इसको कह सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर पावर देख रहे हैं जो आप लोगों को 13.1 PS मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 14.6 bhp का मिल रहा है। और साथ ही टॉर्क हल्का से कम है, जो वहाँ पर 14.2 था, यहाँ पर आप लोग को 14 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल मिल रहा है। बाकी एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा सीट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लंबी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी कंफर्टेबल कितनी है इसके बारे में चलते हुए आगे राइड के दौरान बात करेंगे। बाकी सीट हाइट 770 787, तो 5.5 6 तक की अगर आपकी हाइट नहीं है तो दोनों स्कूटर को चलाने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इतनी अगर आपकी हाइट है 5.5 एंटॉर्क में और यहाँ पर 5.6 तक की आप कह सकते हैं जूम 160 में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी स्पेस अगेन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जूम में हल्की सी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू एंटॉर्क 150, वहाँ पर भी बहुत सही है, यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा आप मानकर चल सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ, दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर करीबन 155 तक का आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पेट्रोल टैंक देख रहे हैं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देखिए राइट पे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर 5.8 लीटर्स तक का जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को ओपन होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको लेफ्ट पर मोड़िए, अगेन लेफ्ट पर मोड़िए, ये देखिए 7 लीटर्स तक का जो पेट्रोल टैंक है ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। दोनों में ही 35 से 40 35 to 40 kmpl माइलेज जो है ये आप लोग दोनों में ही बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को वेट बताऊँ तो यहाँ पर फ़र्क है, एंटॉर्क में करीबन 115 और यहाँ पर अप्रॉक्स 146 किलोग्राम का जो वेट है वो भी आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर वेट ज़्यादा है। बाकी दिखने में ही भारी भरकम है तो वेट ज़्यादा होनी भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर एक ग्लब बॉक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, बाकी वहाँ पर आप लोगों को ग्लब बॉक्स मिल रहा है। और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क पर आते हैं तो ये मैं आपको बता दूँ, हल्का सा लेफ्ट पर अगर आप प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाती है और देख सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा था पहले कि 22 सीटर तक का बूट स्पेस यहाँ पर भी आपको मिलेगा। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो बूट लैम्प वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो हैंडल बार दोनों में काफ़ी चौड़ी है, लेकिन जूम में आप लोगों को और ज़्यादा चौड़ी दिखती है वो। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे ये ब्रेक हो या फिर मतलब दोनों ही यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल मिलता है। बाकी लॉक करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ भी आपको मिल रहा है। और इसको एक बार ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये भी एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है, TFT आप लोगों को मिल जाता है और टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इसे आप कह सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ओवर द ईयर OT अपडेट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एलेक्सा जो है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर TFT है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है फॉर बेटर सेफ्टी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और स्ट्रीट और रेस तो मोड भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस साइड पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो किल स्विच, स्टार्ट स्विच आप लोगों को एक ही साथ यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर हम लोग आगे टेस्ट करके देखेंगे चलाते वक्त कि यहाँ पर जो स्ट्रीट और आप लोगों को यहाँ पर जो रेस मोड मिल रहा है वहाँ पर एक हल्का सा डिफरेंस है। बाकी इंटेलिगो सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो इंटेलिगो सिस्टम मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी। असिस्ट की वजह से भी आप लोगों को हल्की सी बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको मिलता है, इस बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसकी भी जो की है एक बार प्रेस करिए, ऑन हो जाती है। इसके बाद ये देखिए अभी ये कंसोल ऑन हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉक वाली चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है कुछ इस तरीके से। हाई बीम लो बीम पास लाइट के स्विच यहाँ पर भी है, हाई बीम लो बीम पास लाइट, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर हल्की सी बेटर आप कह सकते हैं
i3s सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और जैसे वहाँ पर इंटेलिगो था, यहाँ पर i3s मिल रहा है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। बाकी यहाँ पर कवर यहाँ पर अभी लगी नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एग्जॉस्ट साउंड आप लोग सुन लीजिए। बाकी ये था यहाँ पर Zoom 160 के एग्जॉस्ट साउंड। मैं आप लोग को यहाँ पर जो Ntorq 150 के एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ। आपको किसकी साउंड ज़्यादा बेहतर लगी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप कह सकते हैं डिजिटल है, प्लस यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे थे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर भी मिल रहा था। इसके अलावा अगर ब्लूटूथ यहाँ पर भी आपको मिलेगा तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर भी आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है कितना अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, इसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग राइड के दौरान बात बिल्कुल करने वाला है। बाकी अब मुद्दे के बारे में बात करते हैं, प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं Ntorq 150 में तो बेस मॉडल आप लोगों को 1,30,500 पे करना होगा। और ये जो टॉप मॉडल है TFT कंसोल के साथ 1,40,500 आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पे करते हैं। वहीं अगर आप लोग Zoom 160 पर आ रहे हैं यहाँ अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोग को 1,70,500 पे करना होगा। इसलिए मैंने कहा था 30 से 40 हज़ार रुपये आप लोग Zoom 160 में यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर चुके हैं, दोनों स्कूटर में आपको मिल के आ रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर राइड पर, समझने की कोशिश करते हैं राइड डायनेमिक्स दोनों स्कूटर की कितनी डिफरेंट है। और दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद Ntorq 150। सीट हाइट 770 mm के आसपास ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। 5'5" तक की हाइट विल बी इनफ अगर आप इस स्कूटर को यहाँ पर चलाना चाहते हैं। वैसे अभी मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रीट मोड में रखी हुई, जब मैं एक्सेलरेशन टेस्ट करूँगा तो आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं रेस मोड पर रखकर भी बताऊँगा। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, मैं कहूँगा हल्की सी दब भी रही है। बाकी अगर आप बैठ रहे हैं पिलन के साथ भी, अगर आप यहाँ पर सिटी राइड वगैरह करना चाहते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी आप लोगों को थोड़ा सा चौड़ा ही यहाँ पर फील होगा। बाकी नेकेड हैंडल बार आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और लेग रूम यहाँ पर सही अभी तो दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसकी जो राइड है इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। और ये इनिशियली देखिए इसको खींचने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा और काफ़ी क्विक यहाँ पर ये खिंच भी रही है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप पिलियन के साथ भी है मेरे हिसाब से फिर भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब इनिशियली यहाँ पर स्कूटर को खींचने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, क्योंकि ये खींचने वाली ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले एक्सेलरेशन टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। और दोस्तों मैंने इसको हम यहाँ पर रेस मोड में चेंज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे अभी। फुल थ्रॉटल, already on 70. Let's see how far can we go, how long can we go. It's already 87, 93 and 100. अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको आईगो बता रही है ना, ये मतलब यहाँ पर अब ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये असिस्ट के लिए यहाँ पर आपको बता रही है, मतलब यहाँ पर आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा और बेहतर मिलने के चांस है। तो यहाँ पर असिस्ट की वजह से अब देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बेहतर कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन हल्की सी आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो एक्सेलरेशन आपको हल्का सा बेहतर यहाँ पर समझ में आ सकता है। बाकी यहाँ पर ये 0 to 60 100 कितने सेकंड्स में पहुंची है ये आप लोगों ने अभी यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रीट मोड में अगेन यहाँ पर चेंज कर दिया है। बाकी मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर 100 तक भी खींच कर बताया है, तो एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है मुझे यहाँ पर ऐसा फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप कहेंगे बज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, 75-80 के बाद हल्का सा आपको जो बज़ है वो फुट पेक्स पर हल्का सा आपको समझ में आता है, लेकिन वो भी एज सच बहुत ज़्यादा जो समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। इसकी वजह से आप नहीं खरीदेंगे, ऐसा वाला फील आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी एट ऑल, लेकिन डेफिनेटली अगर टायर यहाँ पर और चौड़ा होता या फिर अगर यहाँ पर जो यहाँ पर एलॉय की साइज अगर वो थोड़ी सी और बड़ी होती तो यहाँ पर मज़ा आ ही सकता था, है ना। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ माइलेज के बारे में, ऑलरेडी मैंने कहा यहाँ पर अप टू 40 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 kmpl तक। और मैं कहूँगा अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से, कभी अगर आप लोग हाईवेज पर निकल जाना चाहते हैं तो वो अराउंड यहाँ पर रह सकता है
आप कह सकते हैं यहाँ पर 70 से 80 के बीच में। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इंटेलिगो सिस्टम मिल जाता है, जो अगर आप लोग देख रहे हैं टीवी, आप लोगों को हीरो में इंटेलिजेंस स्टार्सो सिस्टम i3s वहाँ पर मिल रहा था। मतलब अगर मैं यहाँ पर अभी इसको रोक दूँ तो आप यहाँ पर टाइमर भी सेट कर सकते हैं। वैसे मैंने अगर यहाँ पर 4, 5, 6 सेकंड जो भी सेट कर रखा होगा, जैसे आप स्कूटर को रोकते हैं 6-7 सेकंड में अपने आप यहाँ पर इंजन जो है बंद हो जाती है। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग यहाँ पर इसको स्ट्रीट मोड में सेट कर रखेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर जूम 160 के साथ जो कंपैरिजन है इसको यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप कह सकते हैं एंटॉर्क 150 की। वैसे तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो बड़ी सी गाड़ी 115 और ये 146 किलोग्राम वेट, ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को बैठते से ही यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील होने वाली है। साथ ही अगर मैं आपको सीट के बारे में बताऊं तो ये मुझे ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर फील हो रहा है। मतलब अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो, लेकिन हाँ सीट हाइट यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा है। अगर आपके हेड अराउंड 5-6 तक नहीं है तो यहाँ पर हल्का सा टिप तो हो सकता है, 5-5 भी चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्पेस जो है हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी अगर आप लोग पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हल्का सा प्रेस करिए, स्टार्ट हो जाएगी। बाकी की इसके अंदर यहाँ पर ग्लव बॉक्स में रखी हुई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल तो भाई यहाँ पर ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं हल्की सी शायद आप लोगों को बेहतर भी फील हो रही होगी अगर आप एंटॉर्क 150 के मुकाबले देख रहे हैं। लेकिन हाँ कितनी यहाँ पर ये सही है नहीं, इसके बारे में आगे हम लोग चलाते टाइम जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कह दूँ यहाँ पर लेग रूम आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके हेड अराउंड 6'2" भी है मेरे ख्याल से फिर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 6'1" तक तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर एक बात है, अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं आप पीछे की तरफ पैर रख लीजिए, थोड़ा सा वो रियर फिटेड फुटपैक जैसा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे पर राइड कर रहे हैं, यहाँ पर सामने देखिए इस तरीके से पैर को रखिए और आराम से राइड करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता तो और बढ़िया हो सकता था इस तरीके से हाईवे पे राइड करने के लिए। लेकिन राइडिंग कंफर्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाला है। अब ये बात जब हम लोग यहाँ पर मतलब ये हाईवेज की कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, already on 60. Let's see. 84 crossed, 90 crossed and 100. बाकी दोस्तों इससे ऊपर जाने का मेरे हिसाब से और मतलब बनता नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने आपको वहाँ पर एंटॉर्क में भी 100 तक खींचकर आपको बताया था। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले बात हो जानी चाहिए यहाँ पर वाइब्रेशन की। अब देखिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बता पाना कि दोनों में से स्मूथनेस ज़्यादा किस में आप लोगों को मिला। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को स्मूथनेस हल्की सी बेहतर मिल सकती है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहीं पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 19-20 का फर्क यहां पर आपको हल्का सा बेहतर मिल सकता है अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो। लेकिन ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, ठीक है। अगर आप 80-85 तक भी जा रहे हैं तो भी दोनों में आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रहा। बाकी अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं एंटॉर्क में भी सही था और हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर एंटॉर्क में भी सही था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर माइलेज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा कि एंटॉर्क और यहाँ पर दोनों में आप लोग अप टू 40 kmph यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग कंडीशंस एंड द राइडर। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर हाईवे क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बताऊँगा। यहाँ पर 90-95 तक भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन जैसे कंफर्ट आपको मिल रहा है ये मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ कि 90-95 तक भी आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समरी बताऊं तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर चाहे आप इनिशियल देख रहे हो या फिर आप टॉप स्पीड तक क्यों ना देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग हल्की सी बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनिशियल में क्या रिजल्ट आया है ये आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया कि 0 to 60 कितने सेकंड्स में मतलब कितनी जल्दी किसने अचीव किया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिजेंस स्टार्ट सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिलता है, जो मैंने यहाँ पर अभी ऑन कर रखी है। तो मान के चलिए अगर आप लोग यहाँ पर सिटी में खड़े हैं और आपने यहाँ पर इंजन को बंद करना आपने भूल गया तो यहाँ पर देखिए i3s जो है अपने आप यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। अभी देखिए अपने आप यहाँ पर ये बंद भी हो जाएगी। अभी तो ये चल, ये देखिए जैसे ये बंद हुई है यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो गई है। और अगर आपको यहाँ पर दोबारा इसको चालू करना है तो क्या करना है, बस वो सेफ्टी यहाँ पर ब्रेक पकड़ लीजिए और हल्का सा यहाँ पर जो थ्रॉटल है इसको पकड़ लीजिए और ये देखिए यहाँ पर ये चलने के लिए भी अभी रेडी है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग में से। पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको 60 के आसपास ले चलेंगे और 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक।
220 mm के आसपास आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट में डिस्क मिल रहा है पेडल डिज़ाइन वाला, मैं तो कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त ब्रेकिंग दे रही है। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हाँ, ABS अभी तो फील नहीं हुए, लेकिन वक्त आने पर ABS भी फील हो जाएगा, इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करके देख ले। 130 mm तक का रियर में ड्रम ब्रेक, वही 60 के आसपास ले जाकर, और ये 61 पे रियर ब्रेक। अब देखिए, रियर ब्रेक फट से अप्लाई नहीं करना चाहिए, स्किड कर सकती है, लॉक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ABS तो है नहीं। तो यहाँ पर मैंने जब अप्लाई करी तो बात वही है, प्रोग्रेसिव नेचर की ही आ रही है, ठीक है। मतलब जैसे आप रियर ब्रेक पकड़ रहे हैं, हल्का सा यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर आप लोग को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेस्ट होता है अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी आज ये जो वे है इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया पीछे से, तो अभी यहाँ पर ये पूरी तरीके से खाली मिल रहा है। तो चलिए, अब यहाँ पर डरने वाली कोई बात है नहीं, पीछे वैसे कोई है नहीं वैसे ब्रेकिंग के लिए। चलिए, अब यहाँ पर ये 64 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए, मैं तो कहूँगा काफ़ी लाजवाब आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, यहाँ पर भी फ्रंट ब्रेक में ही आप लोगों को ABS मिलता है, तो मोटा मोटा इसको 60 से 70 आप ले गया था मैं। देखिए, मैं कहूँगा वेट यहाँ पर ज़्यादा है, ये तो बात मानने वाली है कि वहाँ पर 115 के आसपास, यहाँ पर 140 से भी ज़्यादा है। तो लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर डिस्क भी जो आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है, वहाँ पे 220 था, यहाँ पर 240 की, तो यहाँ पर ना ब्रेकिंग भी आप लोगों को तगड़ा मिल रहा है। मैं कहूँगा देखिए, अगर आप इंटॉर्क देख रहे हैं 150 तो वो भी तगड़ी ब्रेकिंग दे रही है, कोई दो राह उसमें नहीं। लेकिन यहाँ पर ये हैंडल बार थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी है, और मतलब ओवरऑल फील की मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग की। और वो जो ब्रेक जब आप कर रहे हैं तो वो जो पकड़ती है ब्रेक, वो जो रिस्पॉन्स है ब्रेक का, वो थोड़ा सा और बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्रंट ब्रेकिंग जो था ये मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी रियर में कोई है नहीं। अब यहाँ पर रियर ब्रेक को भी एक बार प्रेस करके देख लेते हैं, 57 पे ले जाके रियर ब्रेक। बाकी रियर में तो वही बात है, चाहे इंटॉर्क को चाहे यहाँ पर 130 mm तक का ड्रम ब्रेक जो वो आपको मिला। डेफिनेटली अगर आप चलाकर भी देखेंगे तो वो प्रोग्रेसिव नेचर वाली जो फील है जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर इंटॉर्क के दौरान कहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही देखने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मतलब सबसे बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक बार यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। पीछे वैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है नहीं, देख रहे हैं किस तरीके से मनूवर करने में ईजी है। ये देखिए 67-8 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। मैं अगर आपको बताऊं, एंटॉर्क में सही में काफ़ी सही ब्रेकिंग है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ी सी और बेहतर ब्रेकिंग आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, अब सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये आप लोगों को मिल रहा है। अब मैं कहूँगा देखिए, इसको ना मिड साइड पर सेट करा गया है। आप सिटी राइड करेंगे, आपको इस तरीके से अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उबड़ खाबड़ या फिर जो पॉटहोल्स वगैरह वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में आप लोगों को सस्पेंशन जो है काफ़ी सूटेबल महसूस होगा। इस तरीके से अगर आप मतलब हाईवेज हो या फिर अगर आप लोग सिटी में चला रहे हैं जहाँ पर रास्ता अच्छा है, तो आप कह सकते हैं हाई स्पीड, टॉप स्पीड, या फिर अगर आप लोग इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। अब अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं तो कैसा है, या फिर अगर आप उबड़ खाबड़ पॉटहोल्स वगैरह पर जा रहे हैं, हल्का फुल्का है तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो झटका है ये आप लोगों को फील बिल्कुल कराती है, ठीक है। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 115 किलोग्राम के आसपास इसकी जो वेट है, ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर स्कूटर भाग नहीं जा रही है, आपके कंट्रोल में रह रही है स्कूटर, ठीक है। तो आप इसको काफ़ी कंट्रोल में रख रहे हैं, तो वो एक बात है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू यहाँ पर दे देती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन टैकोमीटर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर OTA अपडेट्स या फिर यहाँ पर ये जो नेविगेशन, म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं लाइट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ऑफर कराती है। देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहूँगा कि इस स्कूटर को ना अगर आप सिटी राइड के लिए देख रहे हैं, पावरफुल स्कूटर के हिसाब से, तो ये आप लोगों को बहुत सही महसूस हो सकता है। अब देखिए, कभी ना कभी अगर इस तरीके से आप, अगर ऐसा तो नहीं है कि आप सिटीज़ में ही राइड करेंगे, कभी अगर आप निकल भी जाते हैं इस तरीके से हाईवेज पर, इवन विद पिलियन, तो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक्सीलरेशन गजब मिल रहा है, ब्रेकिंग भी सही है, लाइट में भी तकलीफ आपको नहीं हो रही है,
ठीक है, और आपको मतलब जो सेफ्टी है ABS के हिसाब से वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कभी कभी अगर आप लोग ओकेशनली लॉन्ग राइड पर भी, हाईवेज पर भी अगर आप लोग निकल जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है पावरफुल स्कूटर के हिसाब से अगर आप लोग इसको सिटीज़ में यूज़ करते हैं, तो ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए आप निकल सकते हैं वन विद पिलियन। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर सस्पेंशन जो है फ्रंट वाला तो बिल्कुल ही आपको सेम मिलेगा, लेकिन रियर में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल रहा है इन प्लेस ऑफ सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर इन इंटॉर्क 150। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि देखिए अगर आप देख रहे हैं तो जो ये आप सिटी राइड कर रहे हैं, फिर इस तरीके से जब आप हाईवे राइड कर रहे हैं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप सही रास्ते पर चला रहे हैं, पक्के रास्तों पर, तो मैं कहूँगा दोनों में ही मैं कहूँगा कि मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन जब आप पथरीली रास्तों पर जा रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ फिर भी कहूँगा कि फ्रंट सस्पेंशन में से दोनों में झटका आप लोगों को थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील करा सकती है। वो जो झटका वगैरह है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम फील होगा। अगेन इंटॉर्क में भी फील होगा, यहाँ पर भी फील होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलेगा, मतलब थोड़ी सी कंफर्ट आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल सकता है। सस्पेंशन का जो बात था वो मैंने कह दिया। इन जनरल अगर आप देखेंगे दोनों मिड साइड पर है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन जब आप बारी बारी चलाएंगे तो जो फील होगा वो मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो जो मतलब 115, 140, 45 के ऊपर जो वेट है, ये जो वेट में डिफरेंस है, इस तरीके से आप कर रहे हैं ना तो वेट में डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर फील हो रहा है। और यहाँ पर भी वही है, ऐसे उसे करने से मतलब बाइक भाग नहीं जा रही है, स्कूटर इधर उधर आपकी कंट्रोल में है। इसके अलावा डेफिनेटली जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था एक्सेलरेशन के टाइम पर कि ये विंड ब्लास्ट से आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक राहत देती है। रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन आप लोगों को ब्लूटूथ, देन आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर अगर कंसोल अगर वो एक्सट्रीम वाला मिल जाता है, या फिर अगर यहाँ पे एटलीस्ट क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बिकॉज क्रूजिंग के लिए इसको बनाया भी क्या है, तो मेरे ख्याल से ये और बेहतर हो सकता था। बाकी मैं इतना कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए आप चाहे इंटॉर्क देख लीजिए, ये आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये थोड़ी लंबी है, मतलब हैंडल बार, तो अगर आपको लंबा हैंडल बार पसंद नहीं है सिटी राइड में तो शायद इंटॉर्क आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप सिटी राइड को छोड़कर अगर आप इस तरीके से हाईवे पर निकले हैं, क्रूज पर अगर आप लोग निकले हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सिटिंग पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है ना, खासकर अगर आप पैर को इस तरीके सामने की तरफ कर देते हैं, ओ माय गॉड, बहुत आप लोगों को यहाँ पर एक बढ़िया जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंटॉर्क के मुकाबले यहाँ पर ये स्कूटर जो है इंजन से भी ज्यादा आप लोगों को आप कह सकते हो वो जो रिलायबिलिटी वाली चीजें, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूल मिला तो वो आपको फील होगा। इनफैक्ट जो सिटिंग पोजीशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा फील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दे देते हैं। ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील लॉन्ग राइड पे ये आपको बिल्कुल दिला सकती है। अब देखिए मोटा मोटा दोनों ही स्कूटर में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी आप चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर और जाकर बात करेंगे वहां पर कि फिर क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर इंटॉर्क सही होगा खरीदना या फिर यहाँ पर जूम की 160। अब देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि आपकी बजट कितनी है। मैं सबसे पहले इंटॉर्क के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी बजट अराउंड 1,30,40 के आसपास आपको चाहिए सिटी में राइड करने के लिए एक स्कूटर, आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पे निकलेंगे लेकिन सिटी को आप मेन फोकस यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी बजट 1,30,000 से 40 के बीच में आप चाहते हैं कि आप लोगों को सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सिंगल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिले, आप चाहते हैं कि फीचर भरपूर मिले, ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है, आप TFT कंसोल जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर रात के टाइम पर राइड करने के लिए एक बेहतर लाइट मिले जिसके लिए प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, अच्छी हैंडलिंग आपको मिले, अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिले, आप पिलन के साथ भी बैठकर यहाँ पर अच्छी तरीके से राइड करना चाहते हैं और माइलेज भी आप यहाँ पर 35-40 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगेन मैं कहूँगा बजट अगर आपको अलाउ करती है 1,30,000 से 40 के बीच में जाने के लिए, स्पेशली सिटी राइड के लिए अगर आप यहाँ पर पावरफुल स्कूटर ढूंढ रहे थे, इंटॉर्क 150 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों बजट जैसे मैं पहले ही कह रहा था, अगर आप 30-40 हज़ार रुपये और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए आप सिटी राइड तो करेंगे लेकिन आप बीच बीच में यहाँ पर लॉन्ग राइड के लिए निकल जाते हैं, आप ऑफ रोड पर भी निकलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, जहां पर आप चाहते हैं कि सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल हो, राइडर पोस्चर और ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप लोगों को सेफ्टी भी मिल जाए, आप लोगों को जैसे कि ABS यहाँ पर आपको जूम 160 में बिल्कुल मिल रहा है, आप चाहते हैं कि और कंफर्टेबल हो, ये जो सिटिंग पोजीशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये जो फुटरेस्ट की जो जगह ये आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर मिल रहा है, आप चाहते हैं कि स्पीड आप लोगों को और बेहतर मिले, ठीक है, आपको ब्लूटूथ भी चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन भी चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड पे एक पीस ऑफ माइंड के साथ राइड कर सके, ताकि इंजन पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से स्पेशली अगर आप लिक्विड कूल इंजन चाहते हैं सिटी राइड के साथ साथ, अगेन मैं कहूँगा आप फोकस करते हैं लॉन्ग राइड्स पर भी बीच बीच में, तो मैं कहूँगा 30-40 हज़ार रुपये बढ़ाकर अपना बजट अगर आप यहाँ पर जूम 160 पर भी आ रहे हैं तो एक बेहतरीन सौदा आप बिल्कुल बना रहे हैं।
बाकी दोस्तों दोनों स्कूटर में क्या है और ये कितनी बेहतर और हो सकती थी, दोनों के बारे में इन डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया, इंक्लूडिंग राइड कंपैरिजन। बाकी आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझते हैं, आप इंटॉर्क खरीदना पसंद करेंगे या फिर जूम, नीचे कमेंट पे प्लीज लिख कर बताइएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल बटन को ऑल पे हिट कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसमें रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करेगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत से मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।